टुनटुन भाई ने हमारे गाने को कॉपी किया था, दूसरे के धुन को कॉपी करते हैं तो उसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और गया। जितने सारे सिंगर इस धुन पे गाना गाए थे सबके ऊपर स्ट्राइक गया है। तो क्या है कि अब ना दूसरा लोग ना हमारे कंपनी के गाने को कॉपी करने से पहले 10 बार सोचेगा, और अगर कॉपी करेगा तो फिर हम स्ट्राइक मारेंगे। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं ओपन माइक द वॉइस ऑफ पीपुल। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आदिशक्ति फिल्म्स के मैनेजर रोशन जी। रोशन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। और हमारे भोजपुरी के जितने दर्शक हैं, ओपन माइक न्यूज़ जो जितने लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों को हमारे पूरे आदिशक्ति फिल्म्स की तरफ से प्रणाम। रोशन जी, भोजपुरी जितना गानों के लिए फेमस नहीं है, उससे कई ज़्यादा वो विवादों के लिए फेमस है। इस पर क्या कहेंगे? अब इस पर हम क्या कह सकते हैं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कम से कम विवाद हो, विवाद नहीं हो। अब कोई कंपनी को शौक़ तो नहीं रहता है मेरे भाई कि हम विवादों में आए, लेकिन दूसरे लोगों की गलतियों की वजह से मजबूरी में हमको भी आ जाना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि भोजपुरी में लोग गलतियां न करें, विवाद होना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब एक नया विवाद आया है टुनटुन यादव के गानों को लेके कि आदिशक्ति फिल्म में स्ट्राइक मारा के उसे हटा दिया गया। हाँ, तो इसके पीछे रीज़न है ना, टुनटुन भाई ने हमारे गाने को कॉपी किया था, धुन को कॉपी किया था, तो उसकी वजह से आप आदिशक्ति के साथ ही नहीं किसी भी कंपनी के साथ करते तो दूसरी वाली कंपनी भी आपके साथ वही करती। हमने तो पहले आपको बताया कि भाई प्लीज़ हटा लीजिए अपने गाने को, क्योंकि आपने मेरे धुन को कॉपी किया है। उसके बाद जब आप नहीं हटाएं तब जा करके आदिशक्ति को ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये गानों का नियम क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, गानों का नियम ये होता है कि जो गाने के ट्यून बनते हैं, जो म्यूजिक बनता है, उसके राइट कंपनी के पास होते हैं। तो वो क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी अपना नया क्रिएशन करती है, म्यूजिक को क्रिएट करती है, तो वो कंपनी उस म्यूजिक पे 10 गाने गवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उस धुन को कोई दूसरे व्यक्ति कॉपी करता है तो वो क्या है कि कंपनी का प्रॉपर्टी है। अब आपके सामान को हम ले लिए तो आपको तो दुख होगा ना, क्योंकि हमने इसको बनाने में मेहनत की थी, लेकिन यूज कोई दूसरा कर रहा है। तो बस सेम वही चीज़ है। ये नियम सिर्फ छोटे एक्टर्स पे होते हैं कि बड़े एक्टर्स पे होते हैं? सब पे होते हैं। आप आदिशक्ति का ही देख लीजिए, एक बड़ी कंपनी से हमारा 2 सेकंड के लिए धुन मिल गया था, तो हमारा एक बहुत बड़ा गाना था आरा जालू, गजब का हिट था, उसको उतारना पड़ गया। कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनमें बड़े एक्टर्स को गवा दिया गया है, छोटे एक्टर्स गाने को हटा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ों में कंपनी समझौता करती है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से लोग देखते हैं। कंपनी और कंपनी के बीच के बहुत सारे बात हैं वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमारे दर्शक इन सब चीज़ों से अनजान रह जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के धुन को कॉपी करते हैं तो उसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और हो। टुनटुन यादव का गाना रील्स पे वायरल हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में उसको भी हटा दिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो अधिकार मेरे पास है तो उसको तो हम कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। अब आप कुछ भी कहिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपको अपना भाई मानते हैं और आप पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। कई सारे गाने हमारे कंपनी से रिलीज हुए हैं, भोजपुरी का आप एक हिस्सा हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, भगवान के कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें कर देते हैं, इस तरीके का बयान दे देते हैं, तो उससे कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क आपको पड़ेगा ना, क्योंकि भोजपुरी के जो दर्शक हैं उनको तो पता है ना कि सामने वाला का क्या बात करने का तरीका है, क्या बोलने का तरीका है, तो उससे उनकी इमेज डैमेज होगा, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ स्टार की वजह से भोजपुरी बदनाम होता जा रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होता जा रहा है? देखिए, एक कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का इमेज तो लोगों के दिमाग में क्रिएट हो रहा है हमारे इंडस्ट्री को लेकर के, और इन सब चीज़ों को दूर करना है, और उसी दूर करने का ये पहल हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने आज पहल किया, कल से एक व्यक्ति के ऊपर स्ट्राइक नहीं गया, जितने सारे सिंगर इस धुन पे गाना गाए थे सबके ऊपर स्ट्राइक गया है। तो क्या है कि अब ना दूसरा लोग ना हमारे कंपनी के गाने को कॉपी करने से पहले 10 बार सोचेगा, और अगर कॉपी करेगा तो फिर हम स्ट्राइक मारेंगे, समझे? तो अब क्या है कि धीरे धीरे ऐसे ही तो लोग दूसरे को कॉपी करना बंद करेंगे, सुधरने का पहल तो अब लोग शुरू कर देंगे। भोजपुरी अश्लीलता के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब बदनाम है, इसको कैसे दूर किया जाए? लोगों के मतलब मानसिकता में बैठ चुका है भोजपुरी मतलब अश्लीलता, इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, अब क्या होता है कि जो चीज़ें लोगों के दिमाग में पहले से बैठ चुकी हैं और हम चाहेंगे कि रातों रात उनकी सोच उस चीज़ के प्रति बदल जाए,
तो यह असंभव है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमको थोड़ा समय देना होगा। और अब चीज़ें बदल रही है, ऐसा नहीं है कि अब चीज़ें बदल नहीं रही है, बदल रही है। पहले का इमेज कुछ और था, आज इमेज कुछ और है, आने वाले समय में इमेज कुछ और होगा। अब तो बड़े गाने बन रहे हैं, बड़े बड़े चैनल आ चुके हैं भोजपुरी में, अच्छा काम हो रहा है, तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब हमारी भोजपुरी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप को कहाँ पे देखती है? जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, हॉलीवुड हो गई, तो खुद को कहाँ पे देखती है कि कितना ऊपर आया ये? देखिए, हर एक इंडस्ट्री का एक जॉनर होता है और हर एक इंडस्ट्री एक सीमा के अंदर काम करती है। बॉलीवुड का अपना जॉनर है, वो अपने तरीके से कार्य करती है। टॉलीवुड का अपना जॉनर है, वो अपने तरीके से काम करती है। हमारे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री भी आज अच्छा कर रही है देश में, तो वो अपने तरीके से काम करी। अभी छत्तीसगढ़ में भी एक छोटी सी इंडस्ट्री शुरू हुई, वहाँ के भी लोग काम करना शुरू किए, तो वो अपने तरीके से काम कर रही है। तो सेम वही उसी तरीके से भोजपुरी है, तो भोजपुरी भी अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन इस बात की खुशी है कि जो पहले व्यूवर्स जाते थे गाने का, उससे आज कई गुना ज़्यादा व्यूज़ यूट्यूब पर आ रहे हैं। तो वो चीज़ें दर्शाती है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है। एक अहम सवाल है, लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को कहते हैं कि बदनाम अश्लीलता है, लेकिन व्यूज़ सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री पे ही आती है। इस पर क्या कहेंगे? वही न कहते हैं। देखिए, कहने वाले, बदनाम करने वाले 2-4 लोग होते हैं, लेकिन पसंद करने वाले 4 करोड़ हैं। 4 लोगों को आप लोग दिखा देते हैं, भैया फलना ने ऐसे कहा है, आपके गाने में ये चीज़ है, उन्होंने ऐसे किया है, आपके गाने में वो चीज़ है। आप 4 करोड़ लोगों को दिखाते कहाँ हैं? तो वो 4 लोग जो बोलते हैं वो हम 4 करोड़ सुनते हैं, लेकिन हम 4 करोड़ का आवाज़ तो दब के रह जाता है। वही चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।